जिम्मेदारी उठा लो। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, जो यहाँ से निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, झाड़ू वाला सट्टेबाज है, सबको पता है। अपना झागोले पहले झूठा नारा नहीं। अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, नाली साफ नहीं कराऊंगा मैं, चौक पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कह के जा रहा हूं, कितनी नाली भर जाना साहब। 7 दिन एक काम करना पड़ेगा। कितने वोट नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तो टॉनिक नहीं जाएगा। अच्छा, टॉनिक जाएगा क्या? टॉनिक नहीं है अभी, कल तो टॉनिक था। टॉनिक वाली बात नहीं है, मैंने कल भी टॉनिक लिया था। नाकों चने चबा रखे मोदी जी ने, गुजरात में नाकों चने चबा रखे, मजबूर कर दिया मोदी जी आपको। भाजपा वालों को सीख लो, मेरी आवाज पहुंच रही है, अभी सीख लो। मजबूर कर दिया मोदी जी। 27 साल के शासन में, 27 साल के शासन में एक नकली स्कूल बनाकर, 3 बेंच 5 बच्चे उस स्कूल में मोदी जी आपको केजरीवाल ने बैठने के लिए मजबूर कर, बैठने के लिए मजबूर कर। ये है काम का तरीका। हम हमारे कोई करोड़ों मेंबर नहीं, हम आपकी तरह से 75 साल पुरानी पार्टी नहीं, कोई 10 साल। तो आपका जन्म तो 1950 में हुआ, 72 साल पुरानी पार्टी। हमें कहते हैं काम करना नहीं आता, हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएंगे। हाँ, आपने भी रेवड़ी नहीं, रेवड़े बांटे हैं। मैं बताता हूँ क्या बांटा। हम तो रेवड़ी बांट रहे हैं, वो भी आम जनता को। मोदी जी, आप तो रेवड़े बांट रहे हो, आप तो रेवड़े बांट रहे हो। किसको बांट रहे हो? अडानी को रेवड़े बांट रहे हो, अंबानी को रेवड़े बांट रहे हो। और जो देश का पैसा लेके बाहर भाग गए, एक आदमी का नाम राशि मोदी, नीरव मोदी, वो भाग गया, आज तक वापस नहीं आए, आज तक वापस नहीं आए। साथियों, हम कहना चाह रहे हैं कि तो इस ढंग की सरकार जो स्कूल अच्छे होने देखना नहीं चाहती, जो गरीबों के लिए दवाइयां मुफ्त मिले वो देखना नहीं चाहती, गरीबों को बिजली मुफ्त मिले वो उसको सहन नहीं। एक और ये भ्रष्ट बीजेपी की सरकार। साथियों, इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहार बह रही है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने लिख के दे दिया 220 सीटें हैं। मैं थोड़ा सा यहां से निगम पार्षद जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता, 2 मिनट, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, सभी 2 मिनट पर जाऊंगी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, जो यहां से निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं, जिनका धंधा क्या है किसी को मालूम नहीं। बस थोड़ा मुझे बोलो। ज्वाला नगर की जनता एक बच्चा जानता है। मैं उसको बोलकर अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। एक निगम पार्षद चुनाव लड़े, धंधा ये करे। मैं बीजेपी वालों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जिसकी उंगली पकड़ के आपने चलना शुरू किया है, जनता को भी आगाह करना चाहता हूं। यही शमशान घाट का चौक था, शमशान घाट का चौक था। 500 लोग इकट्ठा किए ज्वाला नगर के, ताल ठोक के कहा मैं जनार्दन द्विवेदी से, राज्यसभा के मेंबर, उस वक्त कांग्रेस में थे, 4 करोड़ रुपए लेके आया हूं, पूरे ज्वाला नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, बताइए झूठ बोल रहा हूं क्या? 4 करोड़ रुपया जनार्दन द्विवेदी से लेके आने वाला यह निगम पार्षद सड़कें तो काट दी थी कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तारे बिछाएंगे, लेकिन आज तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। हमने कैमरे लगवाए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने तो सड़कें नहीं काटी। लोगों को दिखाया सड़कें कट रही है, कैमरे लग रहे हैं, लेकिन कैमरे कहां लगे? वो 4 करोड़ रुपया कहां गया? जवाब मांगिए इससे। मैं इस मंच से जवाब मांग रहा हूं, ज्वाला नगर के निवासियों से कह रहा हूं, जवाब मांगिए। 4 करोड़ रुपया पीने वाला आदमी, जनता का पीने वाला आदमी, वो फिर निगम पार्षद का चुनाव हो रहा।
बीजेपी से आके लड़ रहा है। साथियों, जिन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी, जो तनख्वाह नहीं दे पाते, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाते, हम वायदा कर रहे हैं हम समय पर तनख्वाह देंगे, हम वायदा कर रहे हैं केजरीवाल ने गारंटी ली है दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे करूं प्लीज, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, इन कूड़े के ढेरों को 2 साल में समाप्त करके दिखाएंगे। ये केजरीवाल की गारंटी है। झाड़ू वाला सट्टेबाज है, सबको पता है। अपना तो झागड़े पहले ये झूठा नारा नहीं। ऐसे ही है भैया। साथियों, बड़ा नारा आजकल पहले होता था, 2013 में चुनाव हुए थे, मोदी जी का नारा हर जगह चले जाओ, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब नारे भी पलट गए, महंगाई की बात नहीं करते, अब काले धन की बात नहीं करते, अब बात कर रहे हैं सेवा ही हमारा विचार, सेवा ही हमारा विचार, नहीं झूठे प्रचार। अब झूठे प्रचार कौन कर रहा? अच्छा होता जहां मोदी जी का फोटो है वहां ये केजरीवाल जी का फोटो है। हम झूठा प्रचार नहीं करते, झूठा प्रचार तो मोदी जी आप करते हैं। हर कदम पे झूठ, हर कदम पे झूठ। साथियों, में 2-3 बातें और कहना चाहता हूं, तब तक जिनके इंतजार में आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, हमारे मनीष जी इसी साइड से आएंगे, सामने से आएंगे मनीष जी। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक सीमा पर शहीद हो जाए, याद कर लीजिए पुलवामा में 45 सैनिक शहीद हुए थे। मेरा सर उस वक्त शर्म से झुका था जब बीजेपी के लोग इन चौराहों पर कलस्तर लेके शहीद सैनिकों के लिए दान इकट्ठा करने आए थे। यह मान था शहीद सैनिकों। क्या मोदी सरकार के पास 3-3 सूट रोज बदलने वाले प्रधानमंत्री के पास 45 करोड़ रुपए नहीं थे, उन सैनिकों के घर भेज दिए। हमने दिल्ली के रहने वाले प्रत्येक सैनिक को 1 करोड़ रुपया दिया। सैनिकों को नहीं, दिल्ली का कोई भी फायर ब्रिगेड का जवान आग बुझाते हुए शहीद हो जाए, हम उसे 1 करोड़ रुपया देते हैं। दिल्ली के पुलिस का कोई भी जवान, हालांकि हमारे अंदर नहीं आते, वो किसी बदमाश से मुठभेड़ में मारा जाए हमारी सुरक्षा करते वक्त, हम उसको भी 1 करोड़ रुपया देते हैं। 3 जवान दिल्ली के पुलिस के शहीद हुए हमारे शासन के बाद, तीनों को 1-1 करोड़ रुपया। कोरोना आया, कोरोना में हमारे कार्यकर्ताओं को याद कर लीजिए, सबने यहाँ रामलीला मैदान में खड़े होकर खाना बांटा, आपके झिलमिल के स्कूल में खाना बांटा। कोई बीजेपी वाला दिखाई दिया खाना बांटते हुए? कोई दिखाई दिया? सब छुप गए, कोई बाहर नहीं निकला, इतनी बड़ी आफत थी। मैं पूछना चाह रहा हूं, यहाँ के सांसद महोदय जो मोदी जी के बहुत प्रिय क्यों हैं, वो मोदी जी जाने। गौतम गंभीर जी नाम तो गंभीर है, लेकिन कोरोना की मौतों के बाद भी आप गंभीर नहीं हुए। एक बार अपनी रियासत से पूछने नहीं आए, अपनी जनता से पूछने नहीं आए, शाहदरा में कभी नहीं आए कि मेरे शाहदरा के कितने लोग शहीद हो गए। जरा उनके घरों का जाकर हाल चाल तो पूछो। किसी ने देखा तो बता दीजिए। लानत है ऐसी पार्टी पर, लानत है ऐसी पार्टी। बहुत जोश रामनिवास गोयल जी के आशीर्वाद से, बड़े भाई के आशीर्वाद से आप लोगों में दिखाई दे रहा है। एक बार अपने जोश के लिए तालियां बजानी चाहिए आपको। खूब जोश दिखाई दे रहा है सब, और यहाँ से लेके वहां तक, आपकी वहां मुड़ा में वहां से इस जोश की आवाज सुनाई दे रही थी, मोड़ तक आवाज सुनाई दे रही थी। बड़ा अच्छा लगा इस नुक्कड़ सभा में आके। बस आपसे 2-4 मिनट एमसीडी के चुनाव पे बात करने आया हूं। लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, हर जगह ये बात सुनाई दे रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल है, एमसीडी में भी केजरीवाल है, एमसीडी में भी केजरीवाल। एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। तो चुनाव पता है ना कौन तारीख को है? बैठे हुए महिलाएं बताएं कुछ तारीख को है? खड़े हुए भाई लोग कौन सी तारीख को है? बालकनी वालों को भी नमस्कार, सबको दूर तक कौन सी तारीख को है? हाँ रट लेना, 4 तारीख को है। कितनी तारीख को है? तो 4 तारीख को साफ सफाई का इम्तिहान है।
रट लेना। 4 तारीख को एमसीडी के लिए चुनाव है और आपको मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है भाई, परिचय देने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने साथी केजरीवाल जी के पार्षद के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। केजरीवाल जी का पार्षद यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा इस बार? केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत बढ़िया। बस एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि हम ये एमसीडी में इनको चुन के भेजेंगे तो इनसे काम क्या कराना है? देखो इनको तो पता है, लेकिन जनता को पता है कि नहीं पता है, मैं पूछना चाह रहा हूं। एमसीडी का मेन काम क्या है? एमसीडी का मेन काम क्या है? जोर से बताओ, एमसीडी का मेन काम क्या है? क्या है एमसीडी का मेन काम? सबको पता है, साफ सफाई एमसीडी का मेन काम है। बच्चे को भी पता है, बड़े को भी पता है कि एमसीडी का मेन काम सफाई है। बूढ़े को भी पता है, महिला को भी पता है, स्त्री पुरुष सबको पता है, दुकानदार को भी पता है, खरीदार को भी पता है, कुर्सी वालों को भी पता है, बालकनी वालों को भी पता है कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है। सब जानते हैं कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, लेकिन ये बात 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चली कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है। सबको जब पता चल गया कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, बीजेपी को नहीं समझ में आया कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है। उनको लगा 15 साल से, उन्होंने सोचा एमसीडी में चुने जाने का मतलब और एमसीडी का मेन काम जेबों की सफाई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से इसी नीति पे काम कर रही है कि एमसीडी का मेन काम गलियों की कूड़े की साफ सफाई नहीं है, जेबों की साफ सफाई है। इसलिए अब झाड़ू चलानी पड़ेगी और पूरी दिल्ली झाड़ू चलाने के लिए तैयार है। दूर दूर तक दुकानदार लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे, इधर भी बहुत सारे दुकानदार भाई, खरीदार भाई सब सुन रहे हैं, रेहड़ी वाले, ठेली वाले सब सुन रहे हैं। आम आदमी के जेब सफाई, वो चाहे दुकान खोलने के लिए जाए या लेंटर बनवाने के लिए जाए, साफ सफाई नहीं, जेब की सफाई एमसीडी ने खूब अच्छे से करी है। बस गलियों की सफाई नहीं करी। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में आ गया होता कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, तो पिछले 15 साल में हमारे इस वार्ड में कम से कम 15 गलियां तो साफ कर देते। वो 15 साल में 15 गलियां भी साफ नहीं की। जैसे मेरे को पता है, जब आपने केजरीवाल जी की सरकार चुनी, आदरणीय रामनिवास गोयल जी को एमएलए बना के भेजा, तो मेरे को यह पता है कि दिल्ली सरकार का मेन काम हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बिजली पानी पे काम करना है। तो हमने स्कूल अच्छे करवाए। आज पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ अच्छे स्कूल दिखते हैं। ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आया कि गलियां साफ करनी है। तो इसलिए इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल आ रहे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूं, एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूं। एमसीडी में भी केजरीवाल तो आ रहे हैं, लेकिन इस वार्ड से भी पार्षद केजरीवाल के चाहिए। ऐसा ना हो कि एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार बन जाए और एमसीडी में केजरीवाल जी सारे दिल्ली में साफ सफाई कराएं और इस इलाके में गलती से बीजेपी का पार्षद बन जाए जो कहे मेरी पार्टी साफ सफाई में यकीन नहीं रखती, मैं साफ सफाई नहीं होने दूंगा। यह गलती ना हो जाए, यह गलती ना हो जाए कि केजरीवाल जी तो साफ सफाई करवाएं और यहाँ का पार्षद बीजेपी का चुन लिया जाए और वो दिन रात केजरीवाल जी से लड़ाई करे। ये गलती ना हो जाए। साफ सफाई करने वाली पार्टी का केजरीवाल जी का पार्षद एमसीडी में जाएगा तो आपके सारे काम कराएगा, गलियां भी साफ कराएगा, सारी चीजें कराएगा। जैसे केजरीवाल जी का काम करने का स्टाइल है, एकदम साफ सफाई से काम करेगा। और बीजेपी का पार्षद एमसीडी में जाएगा तो केवल दिन रात केजरीवाल जी से लड़ेगा, केजरीवाल जी का एक भी काम नहीं होने देगा। जैसे बाजू की विधानसभा में देख लो, बाजू की विधानसभा में हालत यह है क्योंकि एमएलए बीजेपी का है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली की
सरकार में, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और बाजू वाली सीट पे एमएलए बीजेपी का है। मैं स्कूल बनाने जाता हूं तो वो स्कूल का विरोध करने आ जाता है, मैं स्कूल नहीं बनने दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक का विरोध करने आ जाता है। मैं सीसीटीवी लगवाने जाता हूं तो सीसीटीवी का विरोध करने आ जाता है। उनको प्रॉब्लम यही है कि अगर केजरीवाल जी के काम होने दिए तो फिर राजनीति उनकी कैसे चलेगी, लोग केजरीवाल की तारीफ करने लगेंगे। इसीलिए अगर यहां भी बीजेपी का पार्षद हुआ और एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आएगी और केजरीवाल जी व्यवस्था बनाएंगे कि गलियां साफ रहनी चाहिए, पार्क सुंदर बनने चाहिए, तो वो कहेगा अगर केजरीवाल जी के कहने पे पार्क सुंदर हो गए, अगर केजरीवाल जी के करने से गलियां साफ हो गई तो लोग तो केजरीवाल जी की वाह करेंगे, फिर मेरी कौन पूछेगा। इसलिए काम नहीं होने देगा वो। तो काम रुकवाने वाला नहीं, काम करने वाला पार्षद भेजिए इस बार। दिन रात केजरीवाल जी से लड़ाई करने वाला नहीं, क्योंकि मुझको पता है बाजू वाली विधानसभा में मुझको काम करने के लिए कितना लड़ना पड़ता है वहां पे, और वो लड़ के काम रोकता है। तो मुझको जब केजरीवाल जी काम कराएं तो काम रोकने वाला नहीं, काम करने वाला पार्षद चुनिए। और भाई अवधेश कुमार जी को यहां से, केजरीवाल जी के पार्षद में अवधेश चौबे जी को यहां से केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में चुनकर भेजिए। चुन के भेजने वाले हैं कि नहीं? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किस किस को लगता है, किस किस को लगता है कि जब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार हो तो पार्षद अवधेश चौबे जी बन के जाए यहां से? किस किस को लगता है? सबको लगता है। तो जिस जिस को लगता है अगले 7 दिन एक काम करना पड़ेगा, तभी ये पार्षद बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। 7 दिन एक काम करना पड़ेगा, करोगे? 7 दिन एक काम करना पड़ेगा। कितने वोटर हैं आपके यहाँ पे अवधेश भाई? 70, 60,000 वोटर, 70,000, 65,000 वोटर है करीब, 62,000 बस, ठीक 62,000 वोटर है। तो 62,000 वोटर का मतलब हो गया करीब करीब 15,000 घर। तो हर यहाँ पे 1000 लोग खड़े बैठे हैं, यहाँ करीब करीब सारा मिला के एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 घर आएंगे। अगले 6 दिन जिस जिसको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार के साथ साथ हमें अपने वार्ड में केजरीवाल जी का पार्षद चाहिए, अगले 6 दिन अपने अपने लिए 15 घर की लिस्ट बना लो और उन घरों में चले जाओ। बात अवधेश भाई को जिताने की नहीं है, बात अपने मोहल्ले की है, अपनी गली की है, अपने इलाके की साफ सफाई की है, अपने गली से आवारा पशुओं को किनारे करने की है, अपने पार्कों को ठीक कराने की है, दुकानों का लाइसेंस बिना रिश्वत दिए लेने की है, दुकानदारों की लूट रोकने की है, पार्किंग के नाम पे जो दुकानदारों की लूट की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका हिसाब चुकाने की है। सबको 15-15 घर चुनने तैयार है। 15-15 घर चुनने के लिए बस एक ही मैसेज देना है, 15-15 घर चुन लो। रोज जाओ, सुबह शाम दिन में, कभी भाभी जी से मिल के आओ, कभी भाई साहब से मिल के आओ, कभी बच्चों के सर पर आशीर्वाद दे के आओ, कभी उनको चाय पिलाने बुला लो, कभी उनके घर चाय पीने चले जाओ, कभी फोन पे बात कर लो। लेकिन अगले 6 दिन छोड़ो मत उनको, 6 दिन पकड़ के रखो और बोलो वोट झाड़ू पे लगाना है केजरीवाल जी। और 2 लाइन बोलनी है वहां, 2 लाइन बोलनी है भाई साहब, 2 लाइन बोलनी है वहां पे। 15 घर जा सकते हैं ना? 15-15 घर जाके उनको एक ही चीज समझानी है कि गलती से भी बीजेपी का पार्षद यहां से चुन लिया गया तो जीना हराम कर देगा, इलाके को नरक बना के रख देगा, काम नहीं करेगा। इसलिए केजरीवाल जी का पार्षद चुनना है। इसलिए 15-15 घरों में जाके समझाओ लोगों को कि भाई केजरीवाल जी का पार्षद जरूरी है। गलती से भी बीजेपी का पार्षद आ गया तो दिन रात लड़ता रहेगा, इलाके में साफ सफाई नहीं होने देगा, काम नहीं होने देगा, नरक बना देगा। इसलिए केजरीवाल जी के पार्षद के लिए वोट डालें। और घबराना मत, अपने 15 घरों में बीजेपी और कांग्रेस के घरों को भी शामिल कर लेना। मेरी आवाज भी बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही होगी जो उनको लग रहा है कि हमें बीजेपी या कांग्रेस को वोट करना है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और आप भी बताना जब बीजेपी वालों के घर जाओ कि भाई बहन
देखो अब बीजेपी की चिंता इस बार छोड़ दो, अपनी गली की चिंता करो, अपनी चिंता करो, अपने मोहल्ले की साफ सफाई की चिंता करो। अपनी गली में साफ सफाई होगी, अपनी गली से आवारा कुत्ते हटेंगे, अपनी गली से आवारा पशु हटेंगे, अपनी गली में सुंदर पार्क बनेंगे, अभी तो बात बनेगी। बीजेपी को तो आता नहीं तो 15 साल में कर लेते, इसलिए बीजेपी की चिंता छोड़ो, इस बार केजरीवाल जी की पार्षद लेकर आओ, केजरीवाल का पार्षद लेकर आओ। कौन कौन तैयार है 15 दिन 15 घर अगले 6 दिन करने को? कूड़े का पहाड़ तो केजरीवाल जी हटाने का, बस ये जिम्मेदारी उठा लो। वो बताओ। अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी टॉनिक नहीं जाएगा। अच्छा, बार बार टॉनिक जाएगा क्या? टॉनिक नहीं है अभी, कल तो टॉनिक था। टॉनिक वाली बात नहीं, मैंने कल भी टॉनिक लिया था। जी भाई हम बता रहे हैं, हम तो भाई झाड़ू पे डालेंगे भाई, उन्होंने हमें दारू बहुत पिलाई है। अच्छा, ये बात हम तो उसको क्या डालेंगे भाई बात। खुल के। शराब पिएंगे, शराब पी, शराब भाई हम तो सीधी साफ बात है भाई। लेकिन हमारे शराब पिया, लेकिन वो तो फूल पे डालेगा, वो झाड़ू पे नहीं।